एक्सेल स्केलेटन में आज पढ़ना है वर्टेब्रल कॉलम के बारे में। इसके बारे में वर्टेब्रल कॉलम जो है ये वर्टेब्री से बना हुआ होता है। स्मॉल इर्रेगुलर बोन जिन्हें हम वर्टेब्री कहते हैं उनसे बना हुआ होता है। किससे बना होता है? वर्टेब्री स्मॉल इर्रेगुलर बोन होती हैं, इनका शेप इर्रेगुलर होता है, ठीक है। इनसे बना हुआ क्या होता है? वर्टेब्रल कॉलम होता है। वर्टेब्रल कॉलम थोड़ा सा अगर हम देखें तो एस के शेप में होता है। किस शेप में? एस के शेप में। अगर सीधा सीधा हो तो हम झुक भी नहीं सकते हैं इधर, है ना, या हम मूवमेंट कर सकते हैं वर्टेब्रल कॉलम तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका शेप जो है वो हम जैसे देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है ना, ये है, फिर यूँ, फिर ये है, तो इस तरह से इसका शेप। इसके अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स की जो वर्टेब्री है उनका जो एक्सटर्नल फीचर्स होता है वो अलग अलग होता है। थोड़ा सा जो है उनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। वो हम आगे बताएंगे क्या क्या होता है डिफरेंस। अलग अलग वर्टेब्री में अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन इन जनरल सब में एक ही तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बस थोड़ा सा उन स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होता है। लेकिन इन जनरल जो है सारे स्ट्रक्चर्स जो स्ट्रक्चर एक में होते हैं वही सारे में सब में प्रेजेंट होते हैं। कुछ में एक्स्ट्रा प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वर्टेब्री का इन जनरल एक ही होता है, ठीक है। कुछ बात सुन में कुछ प्रोसेस एब्सेंट होते हैं, कुछ प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इन जनरल स्ट्रक्चर वर्टेब्री का वही होता है जो एक टिपिकल वर्टेब्री का होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी वर्टेब्रल कॉलम है ये हमने बताया कि ये कितने रीजन बटा हुआ है? 5 रीजन में बटा हुआ है। कितने रीजन में? 5 रीजन में ये बटा हुआ होता है। सबसे पहला जिसे कहते हैं सर्वाइकल रीजन। क्या है? सर्वाइकल रीजन। इसमें जो वर्टेब्री पाई जाती है उनको हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टेब्री। कितने कहते हैं? ये 7 होती है। क्या होती है? ये 7 वर्टेब्री होती है, चाहे वो चूहा हो और चाहे ऊँट हो, चाहे वो चूहा हो या ऊँट हो, जितने भी मैमल्स हैं उन सब में ये सर्वाइकल वर्टेब्री जो है वो सिर्फ 7 होती है। आई बात नहीं, सिर्फ एक स्लॉथ बियर है उसमें 8 होती है शायद। बाकी सारे ह्यूमन बीइंग से लेकर के हर एनिमल में, चाहे वो चूहे से लेकर के और ऊँट की इतनी लंबी गर्दन होती है, जिराफ इतनी लंबी गर्दन होती है, लेकिन सर्वाइकल वर्टेब्री का नंबर सिर्फ 7 होता है, C1। और इनको हम डिनोट करते हैं C1 to C7, यानी C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। मेरे बात नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन होता है वो थोरैसिक रीजन की वर्टेब्री होती है। इनको हम थोरैसिक वर्टेब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरैसिक वर्टेब्री। इस वर्टेब्री की जो वर्टेब्री होती है इनमें कुछ और फैसेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनसे रिब्स वगैरह जो होती हैं तो इनसे और एक्सटर्नल कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हम डिटेल स्ट्रक्चर में हम बाद में बताएंगे। तो ये थोरैक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं, थोरैक्स वाले एरिया में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये 12 होती हैं। इनको T1 से T12 रिप्रेजेंट करते हैं, T1, T2, T3 और जनरल जैसे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट लंबर रीजन होता है। लंबर मतलब ये एब्डोमिनल रीजन जो है ना, एब्डोमिनल रीजन लंबर रीजन होता है। इसमें मसल्स बहुत सारी होती हैं, अटैचमेंट होता है, इसलिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं, वो हम जब लंबर वर्टेब्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन ये बात है कि लंबर रीजन होता है, इसमें 5 वर्टेब्री होती है। कितनी वर्टेब्री होती है? इनको L1 से L5 रिप्रेजेंट करते हैं। कितने कहते हैं? L1 से L5। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन होता है वो सैक्रल रीजन। सैक्रल मतलब ये कमर वाला जो रीजन होता है ये होता है सैक्रल रीजन, ठीक है। इसके अंदर होती तो वैसे 5 वर्टेब्री है, लेकिन ये 5 वर्टेब्री मिल करके एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम सैक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी वजह से हमने यहाँ लिखा तो 5 है, लेकिन इनको हमने एरो करके 1 बना दिया, क्योंकि ये 5 वर्टेब्रियाँ एक दूसरे से फ्यूज होकर के एक स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम सैक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रम। क्लियर बात नहीं? उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वर्टेब्री, जिसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो कॉक्सिक्स रीजन है। इसके अंदर कॉर्डल वर्टेब्री होती हैं, कॉर्डल वर्टेब्री कॉक्सिक्स बनाती हैं। ये 4 होती हैं, लेकिन मिल करके पूरा एक स्ट्रक्चर जैसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं वो बनाती हैं। तो इस तरह से 5 रीजन होते हैं इसके वर्टेब्रल कॉलम के। फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम क्या होता है? फंक्शन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम हम 4 याद रखें। कितने फंक्शन? 4 फंक्शन याद रखें। पहला है प्रोटेक्शन। क्या है? प्रोटेक्शन, ठीक है। दूसरा, पहला क्या हुआ? प्रोटेक्शन। दूसरा सपोर्ट। तीसरा एक्सिस प्रोवाइड करना, और चौथा है मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। 4 फंक्शन याद रखिए। प्रोटेक्शन करना, ये
ये वर्ड जो है ब्रेन का जो एक पार्ट होता है जो हमारे वर्टेब्रल कॉर्ड के बीच में गुजरता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। तो पहला काम क्या हुआ, पहला फंक्शन क्या हुआ, प्रोटेक्शन। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, क्लियर बात नहीं। दूसरा हमने क्या बताया था, सपोर्ट। ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को और बल्कि बॉडी वेट को ये सपोर्ट देता है, बॉडी वेट को ये बियर करता है। क्या करता है, हमारा बॉडी का वेट जो है उसको ये बियर करता है ना। तो ये हो गया इसका सपोर्ट। दूसरा एक्सेस प्रोवाइड करना, ये बॉडी को एक मूवमेंट के लिए एक्सेस प्रोवाइड करता है, बट बॉडी इसी के अबाउट जो है क्या करती है, रोटेट कर सकती है, नहीं है। ये है इधर मूव करते हैं, यूँ मूव करते हैं, इधर मूव करते हैं, ये मूव करते हैं। ये सब किस एक्सेस पर होता है, वर्टेब्रल के कॉलम के एक्सेस पर। तो ये वर्टेब्रल कॉलम जो है ये हमारी बॉडी को मूवमेंट का एक एक्सेस प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फिर चौथा काम है मूवमेंट। इस वर्टेब्रल कॉलम की वजह से हम आगे झुकते हैं, पीछे झुकते हैं, इधर झुकते हैं, इधर झुकते हैं, गर्दन झुका लेते हैं, ये सब काम होता है। ये सब ऐसे कर सकते हैं। अगर ये वर्टेब्रल कॉलम ना हो, बिल्कुल एक हड्डी बना दे तो क्या हो सकता है, हम कुछ नहीं, हम बिल्कुल सीधे सीधे गर्दन चलेगी ऐसे, नहीं बात समझ रहे हैं। किसी को पुकारेगा तो हम यूँ मुड़ कर देखेंगे ऐसे, है नहीं, ऐसे तो होगा, बोलिए ऐसा नहीं। तो ये वर्टेब्रल कॉलम की वजह से हम इस तरह के मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें एक क्या करती है, हमारी बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन हो गए किसके, वर्टेब्रल कॉलम के। कौन कौन से 4 फंक्शन बताए, प्रोटेक्शन, सपोर्ट, एक्सेस प्रोवाइड करना एंड मूवमेंट प्रोवाइड करना। ये 4 फंक्शन वर्टेब्रल कॉलम के खास तौर से ही आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक टिपिकल वर्टेब्री जो होती है। टिपिकल मतलब एक जनरल वर्टेब्री में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। टिपिकल मतलब इस तरह की वर्टेब्री जो जनरल वर्टेब्री होती है, एक वर्टेब्री में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, होते हैं। और फिर हम अलग अलग जब पढ़ेंगे तो जो पार्ट जिसमें नहीं होगा बता देंगे ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है, ये पार्ट एक्स्ट्रा है। बात समझ रहे हैं। तो हमें पहले वो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो एक वर्टेब्री का एक टिपिकल, एक प्रारूप वर्टेब्री से कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। टिपिकल वर्टेब्री का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो वर्टेब्री होती है इसके अंटेरियरली यानी आगे की तरफ एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये देख रहे हैं, ये सामने से दिख रहा है, गोली साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा। ये राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बॉडी या सेंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी या सेंट्रम कहते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आगे की तरफ प्रेजेंट होता है। कितना होता है, वर्टेब्रल कॉलम में अंटेरियरली प्रेजेंट होता है। ये राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एक वर्टेब्री की बॉडी और दूसरे वर्टेब्री की बॉडी एक दूसरे पर फिट होती है। बात समझ रहे हैं, एक वर्टेब्री की बॉडी फिर दूसरे की, फिर दूसरे पर तीसरे की, फिर उसके बाद चौथे की, फिर पांचवी की। सारी वर्टेब्री की जो बॉडी है एक दूसरे पर फिट होती है, लेकिन इन वर्टेब्रीज के बीच में एक फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई एक रिंग पाई जाती है, एक डिस्क पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डिस्क पाई जाती है। इसको हम कहते हैं, ये हमने ग्रीन से ग्रीन से बना दिया हमने, इसे कहते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क। क्या कहते हैं, वर्टेब्रल डिस्क। नाम याद करना बहुत आसान, इंटर माने बीच में, वर्टेब्री के बीच में पाई जाने वाले डिस्क इंटरवर्टेब्रल डिस्क। बात समझ आई। ये डिस्क से क्या होता है कि ये इसको एक मूवमेंट और एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, समझ रहे हैं कि नहीं। इससे क्या होता है कि ये जो ये जिसे होता है ना कि आदमी खड़ा होता है तो ये दब जाती हैं, लेटता है तो रिलैक्स हो जाती हैं, तो इनके बीच का एक मूवमेंट प्रोवाइड होता है नहीं, एक सपोर्ट मिलता है। बस फिर तो ये इनके बीच में क्या मिलता है, क्या होती हैं, फाइब्रस कार्टिलेज की बनी हुई क्या होती हैं, इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। किसके किसके बीच में, 2 वर्टेब्री, एक वर्टेब्री की बॉडी दूसरे पे होगी, दूसरी तीसरे पे होगी, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होगी, तो मैंने जैसे एक इसके ऊपर बॉडी दूसरी रखी होगी, तीसरी चौथी पांचवी इस तरह से होगी, और इनके बीच में क्या होगी, इंटरवर्टेब्रल डिस्क होगी। बात समझ में आई नहीं आई, क्या होगी, इंटरवर्टेब्रल डिस्क प्रेजेंट होगी। ये बात समझ आई। उसके बाद फिर जो है, उसके बाद अगला जो स्ट्रक्चर होता है जो पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है, यानी कि आगे सेंट्रम या बॉडी हो गई, उसके बाद पीछे की तरफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये जो गोल स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये पूरा, इसको हम कहते हैं वर्टेब्रल आर्च। क्या कहते हैं इसको, वर्टेब्रल आर्च कहते हैं। क्लियर हुई बात नहीं। वर्टेब्रल आर्च के 2 पार्ट है, वर्टेब्रल आर्च के 2 पार्ट है। एक वो पार्ट है जो बॉडी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिसल। समझ लीजिए पहले, ये वर्टेब्रल आर्च है। वर्टेब्रल आर्च एक वर्टेब्रल आर्च के बीचों बीच में एक गैप होता है, एक होल होता है, फोरामेन होता है।
जिसको हम कहते हैं जो कि जो है जैसे ये न्यूरल कैनाल बनाता है। कैसे बनाता है देखिए, जैसे एक वर्टिब्रे के अंदर होल है, दूसरा फिर होल है, उसके बाद उसको बस बढ़ चलेंगे तो एक कैनाल बन जाएगी नहीं बन जाएगी। जैसे एक बहुत सारे सिक्के हो और उनमें होल हो, क्या हो, और सारे सिक्के एक दूसरे एक ही जगह पे होल हो और सारे सिक्के में एक दूसरे ऊपर रखते चले जाएं तो पूरा एक क्या बन जाएगी, एक कैनाल बन जाएगी। तो वैसे ही जितने भी वर्टिब्री हैं, वर्टिब्री हैं 33 वर्टिब्री एक दूसरे को रखी जाती हैं, तो क्या होता है ये एक बीच में एक होल होता है, ठीक है, इसको न्यूरल कैनाल कहते हैं, ठीक है। तो ये न्यूरल कैनाल पर जो है बन जाती है क्योंकि इन होल एक दूसरे से ऊपर रखे जाते हैं, एक पूरी कैनाल। इसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसी के अंदर जो है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलता है वो स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो न्यूरल कैनाल को जो है न्यूरल कैनाल को घेरे हुए क्या होता है, वर्टिब्रल आर्च होती है। क्या होती है, वर्टिब्रल आर्च। ये जो है जो गोलाई है देख रहे हैं, ये वर्टिब्रल आर्च, ठीक है। वर्टिब्रल आर्च के दो पार्ट हैं, एक बॉडी से जुड़ा हुआ जो किधर जा रहा है, लेटरली मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, लेटरली एंड पोस्टरली मूव करता हुआ पार्ट है, इसको हम पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। दूसरा पार्ट जो है, दूसरा जो पार्ट हम ये देख रहे हैं, ये जो है ये मीडियली मूव कर रहा है और डाउनवर्ड मीडियली मूव कर रहा है, मीडियली मूव करता है और किधर मूव कर रहा है, एंड मीडियली एंड बैकवर्ड, मीडियली बैकवर्ड ये भी मूव करता है लेकिन मीडियली बैकवर्ड। ये लेटरली बैकवर्ड, ये मीडियली बैकवर्ड, बात समझ रहे हैं, ये लेटरली बैकवर्ड मूव कर रहे हैं और ये मीडियली बैकवर्ड मूव करते हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं लेमाइना। क्या कहते हैं, लेमाइना। बात समझे, पेडिसल और लेमाइना जहां पर मिलते हैं वहां से लेटरल साइड में डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो और प्रोसेस निकले होते हैं। इन प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। क्लियर है नहीं, क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरफ निकले हुए कौन से प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये बात तो समझाई नहीं, ये दोनों तरफ निकले हुए कौन से प्रोसेस हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस, उसके बाद फिर ये जो न्यूरल आर्च है, क्या वर्टिब्रल आर्च है, ये पीछे की तरफ इसके एक प्रोसेस निकला होता है जिसको हम कहते हैं स्पाइन। क्या कहते हैं, स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। क्लियर है बात नहीं, ये है स्पाइनस प्रोसेस। ट्रांसफर प्रोसेस कहाँ निकलते हैं, जहां पर पेडिसल और लेमिना एक दूसरे से मिलते हैं, उसी जगह पर दोनों साइड में ये प्रोसेस निकले होते हैं जिनको हम ट्रांसवर्स प्रोसेस कहते हैं। हमें साइड में ये साइड निकला हुआ दिख रहा है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस किनारे इधर निकला हुआ है, उधर निकला हुआ, और ये पीछे की तरफ स्पाइनस प्रोसेस दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस है। तो ये एक ट्रांसवर्स इधर निकला होगा, एक उधर निकला होगा, जैसे इधर दोनों साइड में देख रहे हैं, चूंकि हम फ्रंट से देख रहे हैं ये, और ये साइड से देख रहे हैं, तो साइड से जिसको देख रहे हैं तो उसमें ट्रांसफर प्रोसेस में ऐसे नजर आ रहा है, एक उधर इस तरह ट्रांसफर निकला हुआ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका, ठीक है। ये भी थोड़ा जो स्पाइनस प्रोसेस होता है ये बैकवर्ड है, थोड़ा सा हल्का सा डाउनवर्ड होता है। कितना होता है, डाउनवर्ड होता है। क्लियर बात नहीं, आप पीछे रीढ़ की हड्डी पे उंगली रखिए तो आपको जो ये फील होता है पॉइंट, तो ये क्या होती है, ये स्पाइन, ये आप इस पे उंगली रखते हैं, किस पे रखते हैं, इस पे, ये इसी पे उंगली रखते हैं, पीछे रीढ़ की हड्डी पे आप ऐसे लाइन ऐसे खींचे तो आपको लगता हो कि जैसे खुरदरी रोड पे खुरदरी को ना खबर ऐसे नहीं होता है, उसमें बैठ चलते हैं, तो वैसे ही आपको फील होता है। वो जो फील होता है वो चीज क्या होती है, वो स्पाइन होता है, इसी पे उंगली रखते हैं आप, एक स्पाइन अगले स्पाइन से आप उंगली रखते हैं, वो क्या होता है, स्पाइनस प्रोसेस होता है, पीछे की तरफ आप फील करते हैं, ठीक है। तो वो हुआ स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके अलावा जहां पर ये वर्टिब्रल ये प्रोसेस निकलते हैं वहां पर दो प्रोसेस और होते हैं। ये देख रहे हैं, ये एक प्रोसेस से निकला हुआ है, एक प्रोसेस नीचे निकला हुआ है, इसको कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। क्या कहते हैं, ऊपर की तरफ निकला हुआ सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, नीचे की तरफ निकला हुआ इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। ये क्या करते हैं, ये आर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे ये वर्टिब्री है, इसके ऊपर जो वर्टिब्री होगी, उसके नीचे की तरफ निकला हुआ एक प्रोसेस इस तरह का, उसे क्या कहेंगे, इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। तो नीचे वाली वर्टिब्री का आर्टिकुलर प्रोसेस सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर वाली वर्टिब्री के इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस से जुड़ता है। नहीं समझ में आएगा, देखिए जैसे एक वर्टिब्री है, उसका एक प्रोसेस निकला हुआ है, उस दूसरे का नीचे निकला हुआ है, तो एक का वर्टिब्री, इसका सुपीरियर वर्टिकल, इसका सुपीरियर हो गया और ऊपर वाले का इन्फीरियर हुआ, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, इसका ऊपर निकला हुआ, इसका ऊपर से जुड़ेगा। बात समझ रहे हैं, तो ये इसका जो है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस अपने ऊपर वाले के इन्फीरियर से जुड़ेगा, इसका इन्फीरियर अपने नीचे वाले के सुपीरियर से जुड़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो ये वर्टिकल प्रोसेस जब जुड़ते हैं तो बीच में एक होल रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल देख रहे हैं इस तरह से कर्व प्रोसेस है, देख रहे हैं इस तरह से। तो एक मान लो एक अगला हो जुड़ेगा तो इस तरह से होगा, तो एक प्रोसेस बन जाएगा, एक फोरामेन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। जब नीचे इस तरह जुड़ा होगा तो एक फोरामेन बनेगा, इसी तरह जुड़ेगा तो फोरामेन बनेगा, तो एक फोरामेन दोनों साइड में बनते जाते हैं। इसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामिना या इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। क्या कहते हैं इनको,
इंटरवर्टेब्रल, इंटर मतलब दो वर्टिब्री के बीच में पाया जाने वाला फोरामेन जो साइड में निकला हुआ होगा। इधर निकला हुआ साइड में, साइड से हम देख रहे हैं ना, इधर एक निकला होगा, एक इधर खुला होगा फोरामेन। तो ये दो फोरामेन दोनों साइड में होते हैं, क्योंकि ये आर्टिकुलर प्रोसेस का ऐसे मान लो ये आर्टिकुलर प्रोसेस है ना, ये आर्टिकुलर प्रोसेस, दूसरा जुड़ा इससे जुड़ा, ऐसे जुड़ गया, तो एक फोरामेन बन गया, नहीं बन गया। तो ये फोरामेन जो बन जाते हैं, इनको फोरामेन को हम कहते हैं इंटरवर्टेब्रल फोरामिना या फोरामेन कहते हैं। इनसे स्पाइनल नर्व निकलती है। क्या निकलती हैं? स्पाइनल नर्व, क्योंकि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है, इससे जो स्पाइनल नर्व निकलेंगी वो इसी फोरामेन से निकलती है। किससे निकलती हैं? इसी इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से निकलती है। ये बात समझ आ गई? तो एक टिपिकल वर्टिब्रा में यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्या क्या स्ट्रक्चर होंगे? बॉडी होगी, पेडिसेल होंगे, लेमाइना होगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे, बात समझ रहे हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे, और इसके अलावा स्पाइनस प्रोसेस होंगे, और बीच में न्यूरल कैनाल होगी। इसके अलावा ऊपर और नीचे की तरफ निकले हुए आर्टिकुलर प्रोसेस होंगे, जिनको सुपीरियर और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, और वर्टिब्रल डिस्क होगी। ये एक टिपिकल वर्टिब्रा में ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जब अलग अलग वर्टिब्री की बात करेंगे, जैसे हम सर्वाइकल की बात करेंगे, तो सर्वाइकल में नाम तो सब यही आएंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ उनमें फर्क होगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ में डिफरेंस होगा। किसी में ट्रांसफर छोटा होगा, किसी में बड़ा होगा, किसी में कैसा होगा, किसी में स्पाइनल प्रोसेस दो हिस्सों में बटा हुआ होगा, किसी में बॉडी प्रेजेंट होगी, किसी में एब्सेंट होगी। बात समझ रहे हैं? तो ये अलग अलग जो है, हम जब पढ़ेंगे वर्टिब्री के बारे में, तो इनका अलग अलग जो है ये क्या होगा, अलग अलग ये फीचर्स होंगे, लेकिन इन जनरल यही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हर जगह नाम यही आएंगे। बात समझ रहे हैं? अब कुछ में कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस निकले हुए होंगे तो वो नाम अलग बता दिए जाएंगे, जैसे कि लंबर वर्टिब्री में कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस होते हैं तो वो नाम बता दिए जाएंगे, लेकिन ये जो नाम हमने बताए हैं टिपिकल वर्टिब्री के, ये सब में वही रहेंगे। तो इसलिए हमें ये नाम हमें जहन में होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जब बताएंगे तो हम बताएंगे ये पार्ट प्रेजेंट है, ये पार्ट एब्सेंट है, या इसकी जगह पर ये पार्ट प्रेजेंट है। बात समझे? तो ये हो गया वर्टिब्रल कॉलम के बारे में इन जनरल। ठीक है, अब हम रीजनल जो है वर्टिब्री के बारे में पढ़ेंगे। पहले थोरैसिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर पहले हम सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर धीरे धीरे करके हर वर्टिब्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।